हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हमारी इस खास पेशकश में हमारे साथ हरियाणा न्यूज में आज मौजूद हैं आचार्य श्री राजेश ओझा जी। जय माता दी। नमस्कार गुरुजी, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर आपका। और आचार्य जी आपको बताएंगे कि लोहड़ी और मकर संक्रांति का ये शुभ पर्व आपके लिए कितना शुभकारी है, कितना फलदायी है और कैसे इस पर्व पर आप मंगल कामना करके अपनी जो मांगे हैं या फिर आप जो चाहते हैं उसे पूरा कर सकते हैं। कहीं कोई ऑब्स्टिकल्स है तो उसे कैसे हटा सकते हैं। लोहड़ी से शुरुआत करें गुरुजी। सबसे पहले तो लोहड़ी की और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और हरियाणा न्यूज परिवार को। कहते हैं कि जब लोहड़ी का समय आता है, मास में अगर अंग्रेजी मास की बात करें तो जनवरी का जब महीना आता है तो एक उमंगता का पर्व होता है। जैसे कि दिल्ली, पंजाब में इसको बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, फसल के लिए भी है। और जब लोहड़ी का समय आता है, आप जानते हैं ना कि जो नए रिश्ते होते हैं इन रिश्तों में भी आदान प्रदान होता है, नए वस्त्र। और लोहड़ी के दिन लोग तिलकट, तिल के लड्डू, या आपको एक शब्द आता है जुनहरी, और इस अगर यहाँ करें तो इसको फुल्ला भी कहा जाता है। तो इन सब चीजों का बड़ा ही मिश्रण के तरीके से एक नए रिश्तेदार से और एक पुराने रिश्तेदार या एक दूसरे का मिलने का जो एक संकल्प होता है, एक आनंद का पल होता है, लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है। और लोहड़ी पर्व जब आता है तो आप जानते हैं किसान के लिए भी बड़ा आनंद का होता है, क्योंकि किसान अपनी फसल को इस दिन से प्रारंभ करते हैं काटने का भी। क्योंकि कुछ किसान ऐसे हैं कि जो लोहड़ी के पर्व से अपने कार्य को प्रगति पथ करते हैं। लोहड़ी को बड़े धूमधाम से दिल्ली में, पंजाब में, क्योंकि पंजाब का सबसे बड़ा है, और ये बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और लोहड़ी पर्व पर आप देखेंगे कि बैसाखी का और आनंद का पल इस प्रकार से मनाते हैं। लोहड़ी को सायंकाल में आपने देखा होगा कि सारा परिवार मिल करके अग्नि प्रज्वलित करते हैं, और अग्नि प्रज्वलित करके गाना भी गाते हैं और अनेकों प्रकार की सॉन्ग जैसे कहा जाए सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। और उस सांस्कृतिक कार्यक्रम का मतलब मैं आपको बताता हूं कि जिससे कि आज तक अगर किसी दो परिवार में अपवाद भी है ना, तो लोहड़ी पर्व से दोनों में प्यार हो जाता है, प्रेम हो जाता है। और उस प्रेम के बल पे कहा जाता है कि भाई कल तक जो भी चीजें हैं उसको हम आप सब लोग भूल जाते हैं, आज से नया पर्व या नया दिन हम प्रारंभ करते हैं, क्योंकि जो बीत गया सो गया। और आज से हम दोनों का एक प्रेम स्नेह बंधन बढ़ता है। और रिश्तेदार आते हैं, जैसे बच्चों के ससुराल पक्ष से या बिटिया के यहाँ से रिश्तेदार आते हैं, या एक दूसरे के दोस्तों से जो मिलने का पर्व है, ये खुशियों का पर्व है। ये लोहड़ी पर्व को बड़े धूमधाम से मनाते हैं पंजाब प्रांत के अंदर, हरियाणा में और दिल्ली के अंदर। 3 प्रदेशों में बड़े धूमधाम से इसको मनाया जाता है। और मनाने के बाद एक खुशियों का आनंद का पर्व कहते हैं, इसलिए इसको लोहड़ी का पर्व कहा जाता है। बिल्कुल, तो इसकी महत्ता को आप समझ पाए होंगे और लोहड़ी का पर्व किस तरह से खुशियों का एक अंबार लेकर आता है, खुशियों की बौछार करता है आपके घर पे, आपके सगे संबंधियों पे, आपके यार दोस्तों पे। वो गुरुजी से अभी आप सुन रहे थे। गुरुजी से आगे बढ़ते हुए मकर संक्रांति पर हम बात करेंगे, और मकर संक्रांति पर हम चाहते हैं कि इस बार कैसा संयोग बन रहा है, क्या कुछ अच्छा होने जा रहा है, क्योंकि कोरोना ने बहुत परेशान किया। अभी तो बर्ड फ्लू के मामले भी आने लगे, तो मकर संक्रांति से हम थोड़ा सा स्वास्थ्यवर्धक चीजों को भी देखेंगे क्या, ओवरऑल अगर आप कुछ बताएं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं वर्ष 2021 से ही, क्योंकि कहते हैं कि जब वर्ष प्रारंभ हो तो वहीं से खुशियों का लहर भी दौड़ती है। और अब की बार 2021 का जो आगमन हुआ है, शनि का नक्षत्र है पुख्य नक्षत्र, और दिन शुक्रवार। शुक्र देता है जीवन में लग्जरी जीवन, शुक्र देता है आनंद का पल। और पुख्य नक्षत्र में अगर बात करें, क्योंकि पुख्य नक्षत्र शुभता का माना गया है, और शनि एक निर्णायक है, न्यायाधीश, जजीज है। शनि कभी गलत कार्य होने नहीं देता है। तो 2021 में अगर बात करें तो पुख्य नक्षत्र की अगर बात करते हैं तो हमारे जीवन में जो 2020 में अनेकों प्रकार की हम व्याधियों से ग्रसित रहे, इन व्याधियों से हमें कहीं न कहीं निजात भी मिलने का एक योग बनता है। और रही बात मकर संक्रांति की, मकर संक्रांति कहते हैं कि जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो हमारे भारत के अंदर कोई भी मांगल कृत कार्य नहीं होता है। और जब सूर्य धनु से मकर में आते हैं, क्योंकि दक्षिण में जब सूर्य होता है धनु का, तो हमारे यहां मांगल कृत कार्य नहीं होता। परंतु 14 जनवरी 2021 को जो मकर संक्रांति है, उस दिन प्रातःकाल
जो सूर्य है धनु से मकर में प्रवेश करते हैं। अब मकर में जैसे ही सूर्य प्रवेश करते हैं तो भारत भूमि के अंदर मांगल कृत कार्य प्रारंभ हो जाता है। और दूसरी बात, मकर संक्रांति को हमारे यहाँ कई सारे नामों से भी जाना जाता है। अगर हम यूपी और बिहार की बात करें तो इसका सुंदर सा शब्द आता है खिचड़ी। उड़द की दाल और चावल दोनों का मिश्रण एक बड़ा प्रेम का होता है। और प्रयागराज में हम आप सब लोग स्नान भी करते हैं। बिल्कुल। और गंगा में स्नान करते, पवित्र नदियों में स्नान करके जब दान पुण्य की कृपा करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो खिचड़ी का महत्व बड़ा आनंद होता है। और दिल्ली में मकर संक्रांति, तमिलनाडु में पोगल, और गुजरात में इस मकर संक्रांति में आपको बताते हैं वहां पतंग उड़ाया जाता है और पतंग के द्वारा आनंद का अनुभूति करते हैं। मकर संक्रांति पे यहां पर हमें ये देखना है कि वास्तव में क्या करें कि जिससे कि हमारे जीवन में खुशियों के एक नया आनंद का पल हो या एक आनंद की उमंगता हो। क्योंकि आप कोरोना काल वैश्विक महामारी से जूझे हुए हैं और आपका डरा हुआ जो समय है आज एक प्रसन्नता के प्रतिबिंब में आप प्रवेश करने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। क्योंकि विवाह, बच्चों के लेकर के अनेकों प्रकार की आपके अंतःकरण में डर बना हुआ था। तो वो सबसे पहले आपको बताता हूं कि मकर राशि में जैसे सूर्य आते हैं तो मंगल कृत कार्य प्रारंभ होता है। सरकार के लिए भी अच्छा है, जनता के लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा रहेगा। उस दिन क्या करें, सबसे पहले आपके घर के आसपास यदि कोई गंगा जी हो, नदी हो, पवित्र नदी हो या गुरु स्थान हो, वहां पर जाके आप स्नान ध्यान करें। जैसे यूपी में है संगम पर जाते हैं, दिल्ली में या उत्तराखंड में हरिद्वार जाते हैं, या जहां भी धार्मिक पवित्र नदियां हैं, प्रातःकाल उठने के बाद वहां आप स्नान ध्यान करें, पूजा पाठ करें, गुरुजी का स्मरण करें, गुरुजी से अपना दीक्षांत है तो उनके मंत्र का जाप करें। और सूर्योदय के बाद जब आप कार्य करते हैं तो आपको उड़द की दाल, तेल, चावल, खिचड़ी स्वरूप बना करके दान देना चाहिए। या वस्त्र का दान देते हैं, जरूरतमंदों को भी वस्त्र का दान दिया जाता है, गुरु जी के यहाँ दान दिया जाता है। क्योंकि मानवता के अंदर, मानव धर्म में, हमारे सनातन धर्म में दान की बहुत बड़ी परंपरा है। और कहते हैं कि जब तक आप गुरु जी के यहाँ कुछ दान ना करें, गंगा के किनारे दान नहीं करते हैं, मठ मंदिर में दान नहीं करते हैं, या पुरोहित जी को दान पुण्य नहीं करते हैं, तब तक हमारा जो मन है वह प्रसन्नचित्त नहीं होता है। तो मकर संक्रांति पे यदि हम बात करते हैं तो हमें अपने ग्रहों के बल से या अपने पूर्वजों के बल से, हमारे जो पूर्वज हैं वो प्रसन्न होते हैं। कहते हैं ना कि अगर आपके पूर्वज प्रसन्न हैं तो आपके जीवन में हर तरह से लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। और यदि पूर्वज रुष्ट हो जाएं तो आप समझ जाइए फिर कुछ होने वाला नहीं होता है। तो मकर संक्रांति की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा खिचड़ी, मकर संक्रांति प्रातःकाल आपने देखा होगा मूंगफली, तिलकट या तिल से, ये तिल की उत्पत्ति बता देता हूं आपको। तिल की जो उत्पत्ति है भगवान विष्णु के पसीने से बना हुआ है। अच्छा। और इसकी जो उत्पत्ति है 3 प्रकार के तिल हैं। काले तिल जो हमनात्मक किया जाता है, जो पीला तिल है वो दक्षिण भारत में मिलता है, और जो सफेद तिल है जिसको हम ग्रहण करते हैं मकर संक्रांति पर, उसे क्या करते हैं कि हम अच्छी तरह मंगल कृत करते हैं। और तिल से बने हुई कोई भी वस्तु जब हम मकर संक्रांति के दिन दान करते हैं, जैसे कि मिष्ठान दान करते हैं या उससे बनी हुई बहुत सारे प्रकार की मिष्ठान है उसको दान करते हैं, तो तिल के दान करने से हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि का समागम होता है। और हमारा जो ज्येष्ठ पुत्र होता है या ज्येष्ठ भ्राता होता है या बड़े जो बच्चे होते हैं उनको सुख का आनंद प्राप्त होता है। हमारे बच्चों में शिक्षा का बड़ा ही आनंद का योग बनता है। अक्षत दान करने से, अक्षत जो सफेद चावल है उसे अक्षत नहीं, जिसकी कभी क्षति ना हो उसे अक्षत कहा जाता है। अच्छा। जिसकी कभी क्षति ना हो उसे अक्षत कहा जाता है। और जो उड़द है, आपने देखा होगा कि खिचड़ी में उड़द की दाल होती है या साबुत उड़द होगा, या पात्र लोग दान देते हैं, वस्त्र का दान देते हैं। ये सब क्यों देते हैं? इसलिए दान देते हैं, छाता का दान देना, चरण पादुका का दान देना, वस्त्र का दान देना, उन्हीं वस्त्र का दान देना क्यों देते हैं? मकर संक्रांति पे इसलिए देते हैं कि जो हमारे पूर्वज हैं आज दक्षिणायन से के सूर्य मकर में प्रवेश कर रहे हैं, अर्थात मांगल कृत्य, और मांगल कृत्य में यदि हमारे पूर्वज प्रसन्न होंगे तो हम सब लोग अति प्रसन्न होंगे। तो यहां गुड़ का दान करना अवश्य चाहिए, क्योंकि गुड़ के दान करने से धन की वृद्धि होती है। तिल
और उड़द अक्षत चावल दान करने से आपके घर में वंश की वृद्धि होती है। और तिलकट दान करने से कई बार लोग कर्जों में परेशान होते हैं, तो अब उन कर्जों से निजात कैसे मिले, तो मूंगफली या तिल से जो पदार्थ बना रहता है यदि उसका आप दान करते हैं तो उससे आपके घर में कर्जे से आपको निजात मिलता है। या कहा जाए कि आप पात्र कैसे दान करना चाहिए, पात्र धातु का दान करना चाहिए। स्टील का धातु दान करने से कर्जों में या शारीरिक रोग और उत्पन्न होता है। तो आपने शनि दान किया तो धातु दान करना चाहिए, जैसे पीतल का कोई बर्तन हो या आपका तांबे का बर्तन हो या चांदी की कोई छोटी वस्तु, या जैसे आपका सामर्थ्य हो उसके अनुसार यदि आप दान करते हैं तो घर के अंदर एक तो प्रेम बढ़ेगा आपका, जी। नम्रता, विनम्रता, सहजता, सरलता, समर्था, ये सारी चीजें, इन सब चीजों को दान करने के बाद आपका मंगल अच्छा हो जाता है और आनंद का हो जाता है। उसके कारण आपके घर में शांति होती है। तो इसलिए मकर संक्रांति पर आप लोग गंगा अवश्य स्नान करें और गुरुदेव के यहां अवश्य जाकर के प्रणाम करें। जिसको भी आप अपना गुरु बना रखे हैं, जिसको भी आपने आनंद का पल बना रखा है, जहां भी आपका मन जाता हो, गुरु घराने से जहां भी जाता हो, अवश्य जाना चाहिए। तो मकर संक्रांति पर गंगा का दान, गंगा पर दान अवश्य करना चाहिए। यदि पूर्वज और संतान वंश की प्राप्ति चाहिए तो मकर संक्रांति पर आप सब गंगा पर स्नान अवश्य करें। उसके करने से अनेक प्रकार का लाभ की प्राप्ति होती है। इसलिए तिल का दान करने से घर में रोग नहीं आएगा, उड़द का दान करने से बच्चों में कभी विवाद नहीं होगा, चावल दान करने से जो कभी क्षति ना हो। धन किसको नहीं चाहिए, धन सबको चाहिए। निरोग असाध्य रोगों से निजात चाहिए। तो तिलकट अर्थात तिल से बने हुए मिठास जैसी वस्तुओं का आप दान कीजिए। फलों में अनार का दान करें, सेब का दान करें, केले का दान करें। चीकू नहीं करना है, चीकू और पपीता का दान नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके घर में और भी व्याधियों का प्रवेश होता है। तो यहां पर अनार आदि का यदि आप दान करते हैं तो आपको लाभ ही लाभ मिलता है। मकर संक्रांति पर सभी लोग ज्यादा से ज्यादा दान पुण्य करें। सनातन धर्म में यह कहा गया है कि यथा नाम तथा गुणा, जैसा आपका नाम होता है वैसे ही आप कार्य करते हैं। तो आप मकर संक्रांति पर उमंगता, आनंद का एक पल होता है, एक आनंद की अनुभूति होती है। जैसे रसगुल्ला खाने के बाद उस रस का आप वर्णन नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही मकर संक्रांति का आपने देखा होगा गंगा पे एक पूरा लहर चलता है, ऐसे लगता है कि साक्षात स्वर्ग हो गया है, साक्षात स्वर्ग की अनुभूति भगवान स्वयं चले आए हैं। अब संगम पे आपने देखा होगा कि लोग रात्रि काल, भोर काल से ही वहां जाना प्रारंभ कर देते हैं और गंगा स्नान करके पुरोहितों को दान देते हैं। और गंगा किनारे पर दान देना या अपने जैसे मान सम्मान या बेटियां हैं उनको दान देते हैं। कुछ लोग प्रयागराज में आपको बताता हूं कि संकल्प करते हैं। अब संकल्प कैसे करते हैं कि उनके जितने रिश्तेदार होते हैं या गुरु परंपरा में होते हैं, सन्यासी होते हैं, उनको वस्त्र दान करना, पात्र दान करना और यथाविधि धन से, द्रव्य दक्षिणा से दान पुण्य करते हैं। कहते हैं कि मकर संक्रांति यम का है, यमराज के दिन इनकी पूजा होती है। तो ये केवल वर्ष में एक दिन आता है मकर संक्रांति, जो यमराज के लिए भी पूजा जाता है। तो जो आप दान पुण्य करते हैं तो मान लीजिए कि आप स्वर्ग के स्थान पर जाते हैं, स्वर्ग की गति को प्राप्त करते हैं। मकर संक्रांति पर तिल से बने हुए संपत्ति को दान कर, तिल से बने हुए वस्तु की यदि आप दान करते हैं, साग सब्जी दान करते हैं, बर्तन दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, तो आपके पूर्वज प्रसन्न होकर के आपके घर में वंश की वृद्धि करते हैं। ऐसा मकर संक्रांति पर वेदों में कहा गया है, पुराणों में कहा गया है। और हर तरह से हमें अपनी बहन बेटियों का सम्मान करना चाहिए। और ज्योतिष में अगर बताएं कि 11वां घर जो कुंडली का होता है वो हमारे बड़ों का होता है, अग्रजों का होता है। अगर आप अपने बड़ों का सम्मान करेंगे, मान का सम्मान करेंगे, तो जीवन में कभी आप पीछे नहीं मुड़ेंगे। इसलिए मकर संक्रांति पे हम सब लोगों को बहुत सारे कार्य करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। तो जैसे कहा कि अभी पंजाब में लोहड़ी का सब लोग आनंद करते हैं और मकर संक्रांति पर हमारे सनातन धर्म के अंदर एक दूसरे को दान दिया जाता है। और दान देने से हमारी बहन बेटियां जब खुश होती हैं तो हमें आशीर्वाद देती हैं, गुरुदेव आशीर्वाद देते हैं, मां गंगा आशीर्वाद देती हैं। और गंगा के आशीर्वाद से हमारा घर परिवार कुल में वृद्धि होती है, वंश की वृद्धि होती है और सर्विस करने वालों की
सर्विस की पदोन्नति होती है। अब व्यापार करने वालों को व्यापार में आनंद का पल होता है, धन धान्य में वृद्धि होती है और इन्हीं सब के लिए हम मकर संक्रांति को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। मकर के सूर्य आते ही मांगल्य कृत्य कार्य प्रारंभ हो जाता है और इसीलिए कहते हैं ना कि इससे पहले हमारे यहाँ विवाह आदि नहीं होते हैं, तो अब विवाह आदि आप मांगल्य कृत्य कार्य कर सकते हैं मकर संक्रांति से। चूंकि सूर्य का उत्तरायण हो जाता है, जैसा कि आपने बताया, ऐसे ही आचार्य जी के साथ बहुमूल्य जानकारियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल हमें यहाँ रुकना है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए।